विश्व जनसंख्या दिवस है सर, आज क्या कहेंगे इस पर? आज विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को। इसके लिए हम आपके माध्यम से आपके गुरु बाबा का, जहाँ तक मुझको याद है कि आज ये स्थापना दिवस है उसका, हम लोग 1 साल पहले इसका शुरुआत किए थे। तो आपको भी बधाई, सब लोगों को विश्व जनसंख्या दिवस की बधाई। और जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा भी आज से शुरू हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से सब लोगों को इसकी शुभकामना देते हैं। और विश्व की जनसंख्या जो है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आज पूरे विश्व में है कि जिस तरीके से पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, और ख़ास करके हमारा देश जो आज करीबन 140 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का देश है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जनसंख्या जहाँ किसी देश का मेरिट होता है, स्ट्रेंथ होता है कि कितना युवा जनसंख्या वहाँ है, जन ही धन होता है। लेकिन इसके साथ ही अगर उसका आधिक्य हो जाए तो फिर वह बहुत बड़ा समस्या पैदा करता है। और हमारे देश के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से हमारे देश में जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से, चाहे वो ज़मीन की उपलब्धता हो, जंगल की उपलब्धता हो या फिर पानी की उपलब्धता हो, हर चीज़ में अब वो एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। तो इसके लिए सारे देशवासियों को, राजनीतिक जो दल के लोग हैं उनको, बुद्धिजीवियों को, समाजशास्त्रियों को, सब लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा जनसंख्या हो वो अनबैलेंस नहीं हो। जनसंख्या बढ़े लेकिन उसका जो रेट है, जो अनुपात है, वो इस तरीके से बढ़े कि उससे हमारे देश में जो है सो आने वाले समय में खाद्य संकट और जल संकट नहीं हो जाए। और जो एक है कि कहीं जनसंख्या का जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है और कहीं कम है। आज मुझको लगता है कि 2024 में 11 जुलाई को पूरे देश के जितने भी नीति निर्धारक, नीति नियंता लोग हैं, उनको संसद में इस बात पर बहस करना चाहिए और सर्वानुमति बनाना चाहिए। इसको दलगत सीमा में नहीं रखना चाहिए कि आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्ष में हमारे देश का जो जनसंख्या का वृद्धि का जो रेशियो हो वो हमारे देश हित में कैसा हो, उस पर एक बहस होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए और उस कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही जागरूकता होना चाहिए लोगों में। जो लोग भी जागरूक हैं, ये बात सही है कि जनसंख्या का जो वृद्धि है वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को कहा है कि ये घोषित है कि जब वुमेन का जो है सो एजुकेशन का रेशियो बढ़ा तो वहाँ जनसंख्या का वृद्धि कम हो गया। तो इस पर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ हमारा जनसंख्या का जो ग्रोथ हो वो बैलेंस में हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज अवसर की कमी हो रही है। ढेर सारे लोग जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो अगर जनसंख्या का वृद्धि जो है सो आनुपातिक तरीके से सही होगा तो हमको लगता है कि हमारा समाज ज़्यादा सुखी होगा, देश ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए हम तमाम लोगों को, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि समाज के वैसे वर्गों में जहाँ शिक्षा कम है, जागरूकता कम है, हम लोग अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने विचार से लोगों में ऐसा जागरूकता फैलाएं कि जनसंख्या का जो वृद्धि है वो कंट्रोल्ड हो, नियंत्रण में हो, वो अनकंट्रोल नहीं हो जाए। वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज़। एक सवाल सर कि क्या सर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, जहाँ तक मैं मानता हूँ ढेर सारे कानून इस देश में लागू हुए हैं और उस कानून का सही तरीके से पालन नहीं होता। हमारा देश ऐसा देश है जो कानून बनाने में बहुत आगे है, उसका पालन करने में लोगों को बहुत परेशानी है। लेकिन अगर आम कंसेंसस ये बने, अब अभी मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधित्व के लिए था कि उसमें जो है सो कि 2 बच्चों से जो ज्यादा के लोग हैं उनको इससे ये किया जाए, तो मैं उसका समर्थन, उसमें भी अब निकाल दिया गया कि नहीं 95 के बाद तो 2000 के बाद तो 2005। ये पॉलिटिकल लोग ये ऐसा निकाल, इसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए कि अगर 2 बच्चे से ज्यादा किनको किन्हीं समय से भी है उनको उससे अलग किया। इससे ये दंडात्मक बात नहीं है, इससे लोगों में जागृति आएगी, आगे आएगी। उसके बाद जो है सो कि
कानून बना के बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक लाभ लेने की बात है, नौकरी की बात है, आरक्षण की बात है, आरक्षण जिनको मिलता है, आरक्षण बड़ा विवादास्पद विषय है, हम उस पर ये कुछ नहीं कहना चाहते कि मिले नहीं मिले, लेकिन जिनको सरकारी योजना का, सरकारी नीति का लाभ चाहिए, उनको जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में लाया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए इस बात के लिए कि अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं तो आपको जनसंख्या नियंत्रण में सहभागी बनना पड़ेगा। हमको लगता है ये अवेयरनेस अगर आएगा तो स्वतः जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अगर कानून बनाने के लिए संसद में सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से अगर ये प्रस्ताव होता तो मैं उसका समर्थन करता हूं कि ये अब समय आ गया है कि हमारे देश के आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इस देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और सिर्फ बनना नहीं चाहिए, उसका सख्ती से पालन करना चाहिए।